कहीं न कहीं अमेठी और रायबरेली की जो उम्मीदें हैं सिर्फ सिर्फ गांधी परिवार से। गांधी परिवार ने यहाँ पर हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों का काम किया है कि अंजना ओम कश्यप जी जो अभी तक 4 व्हीलर से चलती थी, फ्लाइट का टिकट अपने पैसे से कराती थी, अब उनको जो है हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो गया है। अगर वो मोदी के खिलाफ जो है मेरा बयान चलाएंगे तो हेलीकॉप्टर से पैदल होने की संभावना है। बाहर से महिला आके आप लोगों को पागल बनाना चाहती है। राहुल या प्रियंका ज्यादा कौन? सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। राहुल गांधी जैसा नेता सच्चा कोई है नहीं। राहुल जी यहाँ से पूरी बहुमत से निकले हैं, शिव भक्त हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अमेठी के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठा हूं। एक गाना था, बहुत पुराना गाना था, उसकी एक लाइन थी, जब भी कोई आहट होए मोरा मनवा धड़के। इसी तरह का गाना था। तो अमेठी के लोगों को कोई चिट्ठी, कोई संदेशा, कोई खबर जब आती है तो इनका दिल धड़कने लगता है कि कौन आया, कौन आया, कौन आया। अमेठी का चुनाव इतना सस्पेंस वाला हो गया है, उनको लगता है कि 2 दिन बचे, कौन आएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर कोई और। गांधी परिवार ने गजब का खेला खेला है इस बार अमेठी के लोगों के साथ। बेचारे रोज़ सुबह उठते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, अमेठी के कांग्रेस के दफ्तर पे आते हैं कि आज राहुल भैया का या प्रियंका दीदी का संदेशा आएगा, लेकिन फिर चले जाते हैं। कल शाम को किसी ने एक फर्जी चिट्ठी वायरल कर दी कि राहुल भैया आ रहे हैं अमेठी से, लोग खुशी से झूमने लगे। 1 घंटे बाद पता चला भैया ये तो फर्जी मामला है। अब थोड़ी देर पहले जब मैं इस कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पहुंचा तो गांधी परिवार के बड़े खासम खास रहे, सालों से सोनिया गांधी के सचिव रहे, करीबी रहे, किशोरी लाल शर्मा जी मीटिंग करके गए। तो जब किशोरी लाल शर्मा यहाँ पे आ गए तो लोगों को एक चैन की सांस ली कि किशोरी लाल शर्मा के आने का मतलब गांधी परिवार का आगमन। लेकिन अब यहाँ चर्चा चल रही है कि लड़ेगा कौन। गांधी परिवार के जिन जिन लोगों ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है, उन्होंने पहला चुनाव यहीं से आके लड़ा है। आप याद कर लीजिए गांधी परिवार के सब लोगों का। तो एक चिंता इस बात की भी है, चिंता क्या गलत कहना चाहिए, चर्चा इस बात की भी है, क्या प्रियंका गांधी अपना राजनीतिक जीवन का कैरियर जो शुरू करने जा रही हैं वो अमेठी से करने जा रही हैं। मतलब स्मृति दीदी का मुकाबला प्रियंका दीदी करेंगी। 2 महिलाओं की जंग होगी। इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा है कि राहुल गांधी रायबरेली संभालेंगे और प्रियंका गांधी अमेठी संभालेंगी। खड़गे जी ने कहा भी है, लगातार कह रहे हैं कि बहुत सस्पेंस है, आप देखते रहिएगा। गोदी मीडिया के चैनल परेशान हुए जा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप, रूपका, सुधीर चौधरी, इनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है, चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं कि अमेठी छोड़ के भाग गए राहुल भैया। इनका काम भी है, मालिक ने कहा ऐसा चिल्लाना तो चिल्लाना भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेठी के कांग्रेस के लोग चाहते किसको हैं, क्या चाहते। तो मैं दफ्तर में बैठा हूँ, यहाँ पे लोग कांग्रेस के नेता जुटे हैं, तो मैं इनसे बातचीत करूँगा और उनसे जानूँगा कि इनके गमे दिल में क्या है। गमे दिल में मैंने तो पूछा ही नहीं अभी आपसे कुछ भी। अभी तो मैंने कहा गमे दिल का जिक्र किया। मेरे गमे दिल मेरा या आपका? गमे दिल अमेठी वालों का है। अच्छा, जी। बताइए और गमे दिल में यही है कि हम लोग गांधी परिवार से, अमेठी के प्रत्येक जन की आस जो है वो गांधी परिवार से। हालांकि हम लोग तो कांग्रेस के हैं, जो भाजपा के लोग हैं वो भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उम्मीद लगाए बैठे हुए। मतलब स्मृति ईरानी को भी राहुल गांधी से? स्मृति ईरानी को नहीं, स्मृति ईरानी जी तो दिल्ली से आई हैं, दिल्ली चली जाएंगी। बाकी जो यहाँ ज़मीन पर लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जो वैचारिक लड़ाई लड़ता था, जिसको जो है संघर्ष जो किया है 20 साल, उसको आज दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे लोग हम लोगों से जब संपर्क साधते हैं तो कहते हैं भैया आपकी तरफ से कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। हमको तो बड़ी उम्मीदें हैं गांधी परिवार से। तो कहीं न कहीं अमेठी और रायबरेली की जो उम्मीदें हैं सिर्फ सिर्फ गांधी परिवार से हैं। राहुल भैया भी हारने के बाद टाटा बाय बाय कर गए, वो कौन सा आ गए यहाँ पे? अब हारने के बाद टाटा बाय बाय कर गए, वो बड़े लीडर हैं। अब इनकी तरह तो लीडर है नहीं कि किसी गांव में चले जाएंगे, खूंटे नाली की खड़ेंजे की राजनीति करेंगे। उनका प्रोटोकॉल है, इनका प्रशासन मना कर देता है कि हमारे पास सुरक्षा नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अपना आए अमेठी तो बेहतर हो। तो ऐसे बड़े आदमी का फिर अमेठी आने की जरूरत थी क्या? अगर अमेठी के लोगों का दुख दर्द नहीं बांट सकते राहुल बाबा, सिक्योरिटी के बारे में नहीं आ सकते राहुल बाबा,
तो फिर जरूरत क्या है ऐसे नेता? अमेठी नहीं आ सकते हैं। अमेठी का प्रत्येक बच्चा राहुल गांधी है और अमेठी से राहुल गांधी का जो रिश्ता है दिलों का रिश्ता है। इन्होंने ज़मीन खरीद कर अमेठी में घर बनाया है, लेकिन राहुल जी और गांधी परिवार का घर जो है अमेठी के प्रत्येक दिलों में, अमेठी में गांधी ये परिवार तो का फिल्मी है। डायलॉग है नहीं, कि फिल्मी सबके डायलॉग दिलों नहीं। में मकान नहीं है, फिल्म- हम आपके ख्यालों में। नहीं, ख्यालों में डूबे वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। फिल्मी डायलॉग और फिल्मी लोगों को जो है चुनाव लड़ाना उनका काम है। हम लोग जो है पर्दे वाला किरदार जो है जमीन पर नहीं उतारते हैं। हम लोग संघर्ष का किरदार जमीन पर वो लाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बिना सिक्योरिटी की चिंता किए कश्मीर पहुंच जाते हैं, जहां आतंकवादियों को खतरा होता है वहां चले जाते हैं। तो अमेठी में क्या उनका डर है? अमेठी भी आए थे 22 के चुनाव के पहले आए थे, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अमेठी आए थे। जब उनको सुरक्षा मिलती है, जब व्यवस्थाएं अमेठी का प्रशासन नहीं मना करता है तो अमेठी आते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बात बताओगे आप, जी राहुल या प्रियंका ज्यादा कौन? आपको ये मत कहना, डायलॉग मत बोलना कांग्रेस वाला। देखिए एक नाम। देखिए, जैसे एक परिवार में बहन भी प्यारी होती है, भाई भी प्यारा होता है। मुझे पता था ऐसी हाँ। डायलॉग बोलेंगे लोग। नहीं, नेता- ऐसे नेता लोग नहीं, ऐसे नेता डायलॉग बोलते नेता हैं। जो है फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहे हैं हम लोग। माँ भी प्यारी होती है, बहन भी प्यारी होता है, भाई भी। रक्त संबंध जहाँ होता है, देखो, वहाँ सब पांच प्यारा पांच होता छह है। भाई बहन होते हैं ना, जी तो एक भाई की एक बहन से ज्यादा पड़ती है। जी जी। तो फिर- नहीं, तो देखिए- फिर- तो फिर भैया या बहन? नहीं, हम लोग ऐसी मानसिकता के लोग नहीं हैं कि किसी को ज्यादा तरजीह दें और किसी को कम तरजीह डरते दें। हैं कांग्रेस, नहीं, डरते हैं नहीं। कांग्रेस के लोग, किसी का नाम ले दिया दूसरा नहीं, नाराज हो डरते जाएगा। नहीं है। कांग्रेसी कभी न डरा है। 1885 से 1947 तक हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे। तो हम लोग चाटुकारिता की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। बाकी गांधी परिवार चाटुकारिता पसंद नहीं करता है, वो मेहनत देखता है, संघर्ष देखता है। इनकी बात इतनी अच्छी लग गई। अच्छा, अभी आपका भी नंबर आएगा। तो फिर ज्यादा स्मृति ईरानी को ज्यादा चुनौती कौन दे सकता है? स्मृति ईरानी को चुनौती देखिए, हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। चेहरे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं नकली राम को जाके जमीन पर लड़ा दे रही है, कहीं नकली झांसी की रानी को लड़ा दे रही है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने आज तक मैं अपनी बाइट दी थी, उन लोगों ने काट दिया। और आप अगर मेरी बाइट को ना हटाएं तो बेहतर होगा। अमेठी में एक नारा चल रहा है कि है यहाँ जो वोट मांगते रामराज के नारों से, अब की बार बचे रहना है इन चंद चाटुकारों से। अब कहाँ सुरक्षित बहन बेटियाँ, कहाँ सुरक्षित बेटे हैं, नफरत की आवाज़ें आती संसद की दीवारों से। तो ये आज तक वालों ने बाइट काट क्यों दी? आज तक वालों ने बाइट इसलिए काट दी कि अंजना ओम कश्यप जी जो अभी तक 4 व्हीलर से चलती थी, फ्लाइट का टिकट अपने पैसे से कराती थी, अब उनको जो है हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो गया है। अगर वो मोदी के खिलाफ जो है मेरा बयान चलाएंगे तो हेलीकॉप्टर से पैदल होने की संभावना है। तो यानी हम जो आपका बयान चलाएंगे तो आप हमें पैदल करने के चक्कर में हो? नहीं तो आप कहाँ, आपको तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप चलाते हैं अच्छी खबरें, इसीलिए तो मैं आपके पास बैठा हूँ। बाकी गोदी मीडिया वालों के पास मैं बैठता ही नहीं हूँ। तो आप कह रहे हो कि वो हेलीकॉप्टर से पैदल हो जाएंगे, जो आपके बयान चलाएगा वो पैदल हो जाएगा? नहीं, जो बयान देखिए, जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोवाइड कराया है, वो अमेठी में खड़े होकर के जो है अपने साहित्यिक सलीके में कह रही हैं, प्रचार कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस बात का मुझे कोई डर नहीं है। वो बड़ी पत्रकार होंगी, ठीक है, अब मालिक होंगी, ठीक है। तो आपको कैसे पता कि उन्हें हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दिया है? अब बीजेपी ने नहीं दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं। कैसे कैसे कहाँ आपने देखा उनको बीजेपी का? जहाँ- उन्होंने कहा मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद नहीं, उन्होंने हेलीकॉप्टर शूट के लिए जो अमेठी आई थी तो वहाँ ये कह रही हैं कि यहाँ अमेठी की जनता ये कह रही है, लास्ट में अपनी बाइट में कह रही है कि अमेठी की जनता ये कह रही है कि मुझे ऐसा सांसद चाहिए जो अमेठी के लोगों के बीच में रहे। और यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने तो घर बना लिया है, तो इसका मकसद उनका साफ साफ इशारा है। अमेठी का लोग मलिक मोहम्मद जायसी की धरा, यहाँ साहित्य संगीत कला की धरा है। यहाँ सब कुछ जानने वाले लोग हैं, प्रत्येक भाषा को समझने वाले लोग हैं। भाषा ही नहीं, भावनाओं को भी अमेठी के लोग समझते हैं। इसमें उन्होंने क्या गलत कहा कि ऐसा सांसद चाहिए जो जिसका घर यहाँ पे अपने लोगों के बीच में? गलत क्या है? घर जो है, केवल जमीन खरीद कर घर बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। और उस घर बना लेने से अमेठी के कितने लोगों का कल्याण हुआ। अगर घर बना लिया अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने, तो हमारा जो सांसद था, हमारे जो भाई थे राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कभी विधानसभा के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया। क्योंकि विधानसभा में जो भी लड़ता है सब अपना रहा है, केवल लोकसभा पे हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन विधानसभा में कोई तभी हार जाते हो सब विधानसभा यहाँ की। हार जाएं सब अपने हैं, तो लेकिन राहुल गांधी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तभी डिब्बा को ले जाता है। नहीं नहीं, सुनिए, जो जीते हैं वो भी अपने हैं, जो हारे हैं वो भी अपने हैं। तो फिर स्मृति ईरानी भी आपकी हो जाएंगे, इसमें क्या गलत? स्मृति ईरानी जी, उनका स्वागत करते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी में। अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी को जो है इस्तीफा देकर आती हैं तो हम लोग सहजता से उनको स्वीकार करेंगे, अपने कांग्रेस पार्टी में जो है सदस्यता ग्रहण कराएंगे। लेकिन ये है कि चुनाव नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि हम झूठे लोगों को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। पहले कुछ दिन मेहनत करें, संघर्ष करें, हम लोगों के साथ लाठियां खाएं, उसके बाद टिकट मिलेगा उनको। राहुल गांधी इतने प्यारे थे तो हरा क्यों दिया था अमेठी में? सुनिए, हरा नहीं दिया था। कहा जाता है कि युद्धों में हारे नहीं कभी, डरते हैं छलछंदों से, सदा पराजय पाई है घर के ही जयचंदों से। हमारे यहाँ जो 2 सपा के विधायक थे, मुझे कहने में कोई डर नहीं है। पिछली बार वो चुपके से सेंध लगाए थे, लेकिन इस बार खुल के आ गए हैं।
अमेठी में जिस पार्टी का अलायंस है सपा जी उसके विधायक छोड़ के चले गए, लड़ेंगे किसके बूते आप? विधायक को जनता चुनती है, जनता मेरे साथ है, यूथ और बूथ मेरे साथ है, और खूंथ जो है स्मृति ईरानी जी के साथ है। ये डायलॉग ये डायलॉग नहीं है, डायलॉग लिखते नहीं हम लोग, याद हो जाते हैं। याद हो जाते हैं, डायलॉग लिखते नहीं। बाकी मेरा पैसा जो है बाद में उसको मैं बताऊंगा, लेकिन डायलॉग फिल्म स्क्रिप्ट वाला तो नहीं है कोई? नहीं, फिल्मी किरदारों में हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सच को दिखाने वाले लोग हैं। वही हाल है इनका कि तोड़कर हौसला संबल बांट रहे हैं और चमड़ी उधेड़ कर कंबल बांट रहे हैं। अब कल नहीं थी नसीब घर में भी कुर्सी, आज इतने बड़े लीडर हो गए हैं कि दल बांट रहे हैं। यार यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आप क्या कर रहे हो? एक अच्छा कवि सम्मेलन में कवि नहीं। देख रहे हो, कुमार विश्वास को कितने पैसे मिलते हैं? कुमार विश्वास को पैसे मिलते हैं। कुमार विश्वास भी सन 2014 में आए थे। आए थे। हाँ आए थे और दबे पांव लौट गए, तब से फिर अमेठी आए नहीं। उसके बाद वो सन 2018 में आए, उनके मंच से मैंने उनको जो है फिर लताड़ा। उसके बाद फिर पुनः अमेठी आने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। यानी कुमार विश्वास के मंच पे थे आप? मैं सही जी। कह रहा हूँ, यानी कब तक कभी आप जी थे, लेकिन चाटुकारिता मुझे पसंद नहीं है। उनके लिए वो बार बार अमेठी को टारगेट कर रहे थे, अमेठी के लोगों का अपमान कर रहे थे। उनके लिए मैंने कहा कि बाहर से आकर जो अंदर की बात करते हैं, तलवार नहीं देखी सिकंदर की बात करते हैं, और हम नहीं सुनते साहब, आप भी अनसुना कर दीजिए। ये बरसाती मेढक हैं जो समंदर की बात करते हैं। क्या बात है साहब। देखिए, अगर मुझे इतने शेर और कविता याद हो जाए तो मेरा शो भी कितना बढ़िया चलने लगे। मुझे 2 लाइनें याद होती हैं, मैं फिर 1 लाइन भूल जाता हूँ। लेकिन ये अमेठी के लोग हैं, जिंदाबाद हैं। अब चल के बाकी लोगों से बात करें। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश कुमार तिवारी है। पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बीएड कर चुका हूँ और मैं टेट का परीक्षा भी मतलब मैं पास हो चुका हूँ, सीटेट भी परीक्षा पास हो चुका हूँ, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आती है। इस वजह से इस सरकार से मैं बहुत मतलब रोष हूँ। बहुत बहुत बधाई है आपको कि कम से कम पेपर तो लीक नहीं हुआ। अरे पेपर सारे लीक हो गए हैं। हो गए? आपके वाले भी लीक हो गए? जी, अरे टेट का हमने परीक्षा दिया वो भी लीक हो गया, पेट का परीक्षा दिया वो भी लीक हो गया, यूपीपी का तो आप देख ही रहे हैं लीक हो गया। आरओ का पेपर लीक हुआ, उन लोगों का मतलब कैंसिल नहीं किया जा रहा था। जब 50-60 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया यूपीपी का, जब उनकी संख्या ज़्यादा आ गई और इसके बाद चुनाव आ गया तो यूपीपी का भी पेपर निरस्त किया जाना पड़ा, और उसके साथ साथ में आरओ का भी पेपर निरस्त किया गया। तो सब पेपर निरस्त हो गए तो आप कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आ गए? नहीं, कमेटी दफ्तर में आना ही स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी जितनी सारी योजनाएं हैं, जितनी सारी गारंटियां आ रही हैं, यूथ के लिए आ रही हैं, उस चीज़ के लिए हम प्रभावित हैं। तो गारंटी तो सब पूरी है कि सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार आ अरे रही है। टीवी चैनल में कहा था अब की बार अरे वो गोदी मीडिया में सरकार बन रही है, कहाँ सरकार बन रही है? अब की तो बार 150 भी मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है टीवी चैनलों पे? ये एकदम क्यों, वो तो गोदी मीडिया है, कहाँ विश्वास है भाई? हम ये आप लोगों ने लाइनें कहाँ से याद कर ली हैं? गोदी मीडिया क्या मतलब होता है गोदी मीडिया? अरे उन्हीं की जो बनाई सारी चीज़ें हैं वो चलाते हैं, उन्हीं की मतलब और ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं है कि ज़मीन पे क्या स्थितियां चल रही हैं, रोजगार की स्थितियां क्या है, यूथ की क्या स्थितियां, किसान मरे जा रहे हैं, किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जवानों पर उनको लाठी चार्ज किया जा रहा है। आपके लखनऊ में भी आप देख लीजिए कि मतलब 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मतलब तो नौजवानों के मन में क्या है इस समय? राहुल को लेके क्या मन में है? नौजवान के साथ है, नौजवान हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्हीं के साथ। अच्छा, एक बात बिल्कुल, ये तो नेताजी हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे नहीं, राहुल या प्रियंका ज़्यादा अच्छा कौन है? दोनों अच्छे हैं। यार नेताओं वाली बात नहीं। एक बताओ। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, आपसे कहा जाए कि एक चुनना तो किसको चुनोगे? अभी ये तो हम ये कहा जाए कि आप जिसको कहोगे वही लड़ेगा कांग्रेस, को किसको कहोगे? कोई भी लड़े। ये नहीं, अगर कहा जाए किसको लड़ो, इतना कांग्रेसी लोग डरते क्यों हैं? नहीं, डरते नहीं है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। पिछली बार मैं भाजपा को वोट दिया था और आया था। ओ, स्मृति ईरानी को वोट दिया था? जी, मैं आपकी बार मैं कांग्रेस को वोट देने वाला। पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट जी, दिया था? हाँ, हमने पिछली बार बीजेपी तो स्मृति ईरानी तो इतना अच्छा काम किया, फिर इस बार क्यों नहीं जा रहे हो? कौन सा काम किया था? उन्होंने प्रधान के लिस्ट का नाम लिस्ट निकलवा लेती हैं और वो बताती हैं हमने काम किया। प्रधान की जो मतलब नाली है, खड़ंजा है, वो लिस्ट निकलवा के कहती हैं हमने अमेठी में काम किया, जबकि गांधी परिवार ने यहाँ पर हजारों करोड़ों का काम किया है, हजारों करोड़ों चीज़ें। तो जो हजारों करोड़ों का काम किया तो पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट क्यों दे दिया? वो पिछली बार अति आत्मविश्वास के नाते जो है मतलब कुछ कार्यकर्ता भी इधर उधर उकर गए थे, और जो है मतलब नरेंद्र मोदी से मतलब जुमलों में फंस गए, कहने फंस गए थे। 13 रुपए वाली चीनी। आपका नाम क्या है भैया? जी विनय दुबे। पंडित जी क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब भी करता हूँ प्राइवेट, अच्छा। और राहुल गांधी जी के लिए
न्यौछावर भी हूँ अच्छा। और अमेठी का प्रियंका गांधी के लिए न्यौछावर नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, वो भी बहन है। अच्छा। लेकिन यहाँ से राहुल गांधी जी सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अमेठी को जो दिया है, यहाँ का बच्चा बच्चा बूढ़ बुजुर्ग को जानता है कि राहुल गांधी जी ने यहाँ पर क्या दिया है, उनके परिवार ने क्या दिया है अमेठी को। 2 दिन बचे हैं नामांकन कराने में, राहुल गांधी गायब है। लेकिन बड़ी समस्या ये है, जो आप सफ़ेद कपड़े पहने हैं, तो कितने जोड़ी कपड़े आपने सिलवाए हैं? क्योंकि 2-3 दिन और देखिए, शौक भी होता है, राजनीति का एक जोड़ा भी होता है सफ़ेद पैंट शर्ट, तो 4-5 तो ही हैं। अब इतने बड़े लीडर नहीं है कि ज़्यादा हो जाएं। अच्छा, राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? भाई वो हमारे अमेठी का मुखिया रह चुका है, अमेठी के दर्द को वो समझता है। अभी यहाँ ये स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि अमेठी के लोग, कहती थी कि अमेठी के लोग, वो अमेठी के लोग दरिद्र हैं, वो अनाज गोबर से बीनते हैं। अमेठी के इतना बड़ा अपमान आप सांसद होते हुए वर्तमान में इतना कहाँ हमने तो नहीं सुना ये। आप नहीं सुनेंगे। हाँ। कोई मीडिया वाला नहीं सुनेगा, क्योंकि जो सच बोलता है उसके लिए वो सलाखों के पीछे भिजवा देती है। आपको बिल्कुल गए, आप भी जल गए? मैं आतंकवादी था। अच्छा। 3 गाड़ियां बेच के, मेरी उम्र आपको देख के लगता है कि मैं चोर हूँ या आतंकवादी हूँ, लेकिन 3 गाड़ियां बेच के हमको 3 घंटे बिना बताए रखा गया। बस पुलिस की 3 गाड़ियाँ? 3 गाड़ियां। और क्या पकड़ के क्यों ले गए थे? कुछ नहीं, घड़ी ले लिए, मोबाइल ले लिए। हमने कहा घर में बताना है हमको, भाई हमारे पार्टी के लोग जाने, हमको जो आगे उनका कार्यक्रम हो करे। भाई बड़े साहब आदेश देंगे तो छोड़ दिया जाएगा। बड़े साहब तो कितने घंटे बाद छोड़ा? 3 घंटे बाद। और कब? चुनाव के बीच में? अभी अगले बृहस्पतिवार को। अच्छा, अभी चुनाव टाइम में। पूछा नहीं, हमारे ब्लॉक में उनका कार्यक्रम था, दुरदुरिया का। अच्छा। और वो अपने आप को मानती हैं हिंदू, तो काफ़ी फोटो वायरल हुआ था। जो हमारे यहाँ अमेठी में म्याहूर लाल रंग लगाया जाता है, या सुहागिन एक बोलते हैं। आप 50 सुहागिनों के बीच में बिना सुहागिन बने बैठ गई। और यहाँ अमेठी की महिलाओं को आप बताती हैं मैं हिंदू हूँ, कि अमेठी की महिला भी अब की बार समझ चुकी है। कितनी छोटी छोटी बातें पकड़ते हो आप, मतलब काहे नहीं पकड़ेंगे? किसी ने सिंदूर नहीं लगाया तो क्या वो महिला पतिव्रता नहीं? नहीं, आप शादी की हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू में परंपरा है कि आपको सुहागन हमेशा बना रहे। आप अमेठी की महिलाओं को पागल बना रही हैं। अरे बहुत सारी आजकल मॉडर्न जमाने में नहीं लगाती। मेरी बीवी, मैंने देखा कई बार सिंदूर नहीं, देखिए अब मैं हिंदू नहीं, ये अमेठी है। हाँ। अमेठी है या पुरुषवादी सोच है ना आपकी? अमेठी है, महिलाओं को सिंदूर होना चाहिए, पुरुषवादी सोच है। पुरुषवादी सोच नहीं। हाँ। ये अमेठी है, यहाँ परंपरा जो है वो बहुत ईमानदारी से अच्छे से निभाई जाती है। आपके कहने के बाद फिर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया? काहे, हम उनसे कहने ही नहीं गए, तो बंद क्यों हो गए? हमने सिर्फ अमेठी की महिलाओं को बताना चाहा। तो बंद हो गया? एक बाहर से महिला आके आप लोगों को पागल बनाना चाहती है, तो फिर उसके आप बाद लोगों को पागल बनाना चाहती है। उसके बाद में पुलिस ने कहा कि ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें वो तो हमको जो समझा के भेजे। मारे वारे? काहे मारेंगे, हमने कोई चोरी थोड़ी की तो थी। पकड़ के क्यों ले गए थे? वही चीज तो आज तक जवाब नहीं दिया गया हमको। समझ जाओ, आप दोबारा स्मृति को करेंगे तो फिर पुलिस वही समझा के हमको भेजा गया कि आप लोग अभी समझ जाओ, नहीं दोबारा अमहट में दिखोगे। इतनी बड़ी तानाशाही। तो इंतजाम है पूरा जेल वेल का? बिल्कुल है। गर्मी ये होती है। राहुल गांधी कहते हैं हमारे बब्बर शेर हैं, कार्यकर्ता बब्बर शेर है, डरने वाले नहीं है। भाई शाबाश, ये राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया, डरना मना है। और देख, यहाँ की पुलिस उठा के ले जा रही है और ये लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं डरेंगे, क्योंकि राहुल गांधी हमारे साथ है। राहुल गांधी हमारे साथ है, यहाँ के जितने सीनियर नेता है हमारे साथ हैं। तुरंत हमको किस थाने में है, कहाँ है, कैच करके हमको तुरंत बेल दिलाई गई। वाह वाह। आपका नाम क्या है? अशोक। क्या करते हैं अशोक भाई? अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? जॉब भी करते हैं प्राइवेट। किस में नौकरी करते हैं? अभी पिरामिल में। तो यहाँ कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में क्या कर रहे हैं? बस आए थे, कुछ मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें शामिल होने की खुशी। स्मृति ईरानी जीत जाएंगी ना? गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। कहाँ आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, ना तो राहुल आ रहा है ना प्रियंका, पता ही नहीं आ रहे हैं, नामांकन करेंगे तब तो पता चल जाएगा कौन कि करेगा, प्रियंका या राहुल? दोनों में से एक। ये तो हमें भी पता है कि कौन, दोनों में से एक। प्रियंका या राहुल? दोनों में से नाम नहीं बताएंगे। ये लोग हैं अमेठी के, जागरूक लोग हैं, इनसे बात करता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव सिंह है। राजीव भाई, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं आप। जी। ये कितनी खराब बात है, 48 घंटे बचे हैं नामांकन समाप्त होने में, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और आपके राहुल बाबा गायब हैं। देखिए, अभी हम लोग अपनी अपनी जो यहाँ की भावनाएं थी, कांग्रेसियों की, यहाँ की जनता की जो भावनाएं थी, वो माननीय राहुल जी तक और खड़गे जी तक, सोनिया जी तक हम लोगों ने पहुँचाया है।
और हम लोग आश्वस्त हैं कि जो रिश्ता 40-45 साल पहले बना था गांधी परिवार का अमेठी का, वो रिश्ता कायम रहेगा, इस पर हम लोग आश्वस्त हैं। और आपने अभी प्रश्न पूछा था कि राहुल या प्रियंका में किसी एक को चुनना हो। जी, आपका जवाब चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि अब पहले ही आप ही कहेंगे गांधी परिवार का जो आ जाए, हमारे ये दोनों, आप एक नाम बता दिए तो मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ, ये हुई बात। क्यों? हाँ। यहाँ से राहुल गांधी जी 15 साल सांसद रहे और किन्हीं हम लोगों की गलती अपनी मानते हैं कि हम लोगों की गलतियों से चुनाव हार गए, तो हम लोगों की इच्छा है कि एक बार इनको चुनाव हरा दें, फिर चाहे उस परिवार से कोई आए तो हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले राहुल गांधी चुनाव लड़ें और इनको हराएं। ये बढ़िया ईमानदारी भरी बात हुई, वरना यहाँ तो सब लोग गोल कर रहे हैं, चाहे राहुल चाहे प्रियंका, कोई गांधी परिवार में आ जाए, लेकिन एक लॉजिक दिया उन्होंने कि भाई एक बार हारे हैं तो एक बार जिता के भेज दें हम। सर जी, नाम? अवनीश मित्रा सेनानी। इतनी जोर से मुस्कुराए क्यों आप? ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप? जी, तस्वीर हमारे, तस्वीर आपकी लगी है ना? जी, आपने भी अंदर राहुल गांधी की तरह अपनी बढ़िया तस्वीर खिंचाई है। ये तस्वीर खिंचाई कहाँ से आई? बहुत अच्छी है। हम इंग्लैंड दौड़े भी गए थे। राहुल गांधी के साथ? नहीं, अपने हाँ, उसमें पासपोर्ट बनवा के। इंग्लैंड में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? इंग्लैंड में जो होटल रहा हुआ ऊपर। हाँ, नाम याद है होटल का? नहीं भाई, भूल गए। अरे बुर्ज खलीफा तो दुबई में, इंग्लैंड में कहाँ है? तो वो होटल सबसे अच्छा लगा। अच्छा, तो वही फोटो, अरे ये फोटो इंग्लैंड की है? किसी के साथ गए थे। बताने वाला नाम है या नहीं है? मतलब शांत रहा। कॉन्फिडेंशियल है मामला। अच्छा, तो ये फोटो इंग्लैंड की है? हाँ, इंग्लैंड। तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? देखिए, जो अभी हमारे राजू भैया ने कहा कि जो अमेठी वालों के ऊपर कलंक लगा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर कलंक लगा है राहुल जी का हारने का, तो सबसे पहले हम वो कलंक मिटाना चाहते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि पहले राहुल जी आएँ और चुनाव उनको जिताकर दिल्ली संसद भेजें, तो ये कलंक पहली बात तो छूटे। तो ये भाई अभी तक आ क्यों नहीं रहे? नाम क्यों नहीं आ रहा उनके सामने? क्या कारण क्या है? सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। सन्नाटा कहाँ है? इतनी तो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। गाड़ी नहीं, सन्नाटा पूरे में। सन्नाटा कहाँ है? 6 महीने से स्मृति ईरानी दौड़ रही है गांव-गांव में, गली-गली में, कहीं उनका असर है? नेता ऐसे ही होना चाहिए, गली गली घूमना क्या चाहिए। अभी तक कहाँ गए? कोरोना काल में कहाँ आई थी बताइए आप? कोरोना काल में दिखी नहीं। सबको मुफ्त राशन दिया कोरोना काल में? कभी नहीं दिया उसने, कभी दिखाई नहीं। गांव का आदमी कह रहा है कोरोना में राशन। पहले आप सुनिए, गलत बात है, देखिए राशन तो मिला गाँव में। देखिए राशन 5 किलो में आप खा लेंगे 1 महीने। कुछ तो मिला। क्या मिला? कुछ तो मिला। अरे क्या मिला? उससे ज्यादा जानवर चल रहे हैं। वोट तो तब भी वो लोगों ने स्मृति को दिया। ऐसा नहीं ना, सोचे डकैती है हम। क्या डकैती? क्या डकैती है? ईवीएम में खेला जो प्रधान के ऊपर दबाव। तो इसमें से कौन सी चीज अब कम हो जाएगी? वही ईवीएम है, वही डंडा है, वही प्रधानों पे दबाव है। जब पब्लिक का डंडा उठा था ना, हाँ। तब बड़े बड़े जोन आए, आदावत जोन आए, सत्ता छीन उठा था, जानता है? तो पब्लिक का डंडा उठ गया? और क्या उठ गया है अब की बार? पक्का उठ गया है जो ना है। हम कहते हैं सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है, और बदलते हैं सभी के दिन, कहानी ये पुरानी है। और नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? क्या बात है। यहाँ के लोगों को शायरी वायरी शेर बहुत अच्छे आते हैं। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम दुर्गेश प्रताप सिंह है। क्या करते थे भैया? मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। ओके। नौजवानों के मन में इस बार क्या है? नौजवान बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं, हालांकि जितने वोटर बनने चाहिए उतने बने नहीं। सिर्फ 38% नौजवानों ने वोटिंग करा है। नौजवानों का रुझान राजनीति से कम होना ये खतरनाक संकेत है। नौजवानों की आइडियोलॉजी क्या चाहते हैं देश का नौजवान? देखिए, पूरे देश का नौजवान इस टाइम केवल बेरोजगारी से जूझ रहा है, और जो वैकेंसीज भी आ रही हैं उसको लीक कर दिया जा रहा है। वो षड्यंत्र के तहत लीक कर दिया जा रहा है, बीजेपी के गुंडों द्वारा लीक किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे गरीब गांव के इलाहाबाद, यहाँ बनारस जाके पढ़ते हैं, नौकरी के आस में जाके पढ़ते हैं, लेकिन जब किसी तरह से एक आध वैकेंसी रिलीज होता है उसके बाद उसको भी लीक कर दिया जाता है, जिसके उनके मन में बहुत निराशा है और वो सब इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। जी। नौजवान लोग नाराज़ हैं, पूरी तरह से नाराज़ हैं, त्रस्त हैं। हमसे कई सारे हमारे दोस्त भी इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, वो बहुत पेपर लीक होना एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, पूरे युवा में पेपर लीक होना बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको धार्मिक उससे भटकाया गया, लेकिन वो भटके नहीं। और जो अभी पुलिस यूपीपी का जो वैकेंसी लीक हुआ है उससे भी काफ़ी युवा त्राहिमाम है। बिल्कुल। आपका परिचय सर? मैं धर्मेंद्र शुक्ला हूँ। हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ अभी। धर्मेंद्र भाई, 48 घंटे बचे, राहुल गांधी गायब है। राहुल गांधी कहीं गायब नहीं होंगे। अमेठी के दिल दिमाग में राहुल गांधी हैं। देखिए, दिल दिमाग से चुनाव तो नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल उसी से लड़ा जाएगा। वही प्रेम मोहब्बत की बात तो कर रहे हैं ना, उसी प्रेम मोहब्बत से हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। और राहुल गांधी छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, वो एक राजनीतिक संत हैं।
और शिव भक्त हैं। वो अमेठी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं है कहीं से भी। आपको सूचना है कि वो आ रहे हैं? हमें नहीं सूचना, यहाँ के जन जन को सूचना है कि वो आ रहे हैं और आएंगे। वो कर आप तो बहुत काबिल पत्रकार हैं और बहुत दहाड़ की न्यूज़ करते हैं संजय जी, आपको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी जैसा नेता सच्चा कोई है नहीं, जिसने देश के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी से पूरे देश भ्रमण किया है, चाहे वो न्याय यात्रा को लेकर किया हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चला। जन जन से वो मिलने वाला व्यक्ति है, उनको कोई लालच नहीं है, उनको झूठ नहीं बोलना है कि तो हारे के होते वही था जो आप देखिए देवकोल में ही तो प्रभु जो ना है छल करके सीता मैया को हरण कर ले गया। यहाँ भी वैसे पैसा चला, लोगों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया। मैं खुद भी उसके पास, हमारे एक दो दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो खुद पुलिस से उत्पीड़न को गए हैं। मेरे 3 भाई जेल में हैं, उनको उत्पीड़न अभी भी जेल में। मेरे सगे भाई जो ना 3 भाई जेल में, बस यही उनके ऊपर फर्जी तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया। उसके बाद में कोई वो नहीं, मुकदमा चल रहा है सब कुछ। लेकिन हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम 1 इंच हटने वाले नहीं हैं। बहुत तरीके पर प्रॉब्लम आया और दबाव आया, लेकिन हम लोग कहीं टस मस नहीं होने वाले हैं। हम लोग हमेशा गांधी परिवार के साथ हैं और उनका घर है ये, और घर से कोई रूठता नहीं। अगर उनको कहीं से भी लगता रहा है कि अमेठी में कहीं उनको, इसलिए कि वो हमारे लोगों के बड़े भाई हैं, तो हम लोग तो हाथ जोड़ कर उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि अमेठी आपका घर है, आइए और आपकी ऐतिहासिक मतों से जिता के आपको। तो जीतने के बाद यहाँ पे छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे? अब ये उनका विषय है। हम तो ये वादा करते हैं कि जहाँ से ज़्यादा वोट मार्जिन बढ़े वहाँ आप जो ना है वहाँ। ये लाइन सही है कि जहाँ ज़्यादा जो। आपका नाम? ललित मिश्रा। क्या करते हैं भाई? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस में। अच्छा, यूथ कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट। नौजवान श्रीनिवास जी के साथ क्या सीन चल रहा है? नौजवानों के मन में क्या है कांग्रेस को लेकर? केवल राहुल गांधी। कारण? राहुल गांधी युवाओं से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, युवाओं की बातों को हर मंच पे उठा रहे हैं। जैसे यूपी में पेपर लीक हुआ, सरकार ने पूरी तरीके से इसको मना कर दिया है कि पेपर लीक ही नहीं हो। राहुल गांधी ने मंच से उठाया उस बात को, युवाओं से पेपर, जितने भी पेपर लीक के एविडेंस उन्होंने लिया। उसके बाद आराधना मिश्रा मोना जी सदन में भी उठाया और पुनः उस पर सरकार ने परीक्षा को कैंसिल किया और अगली डेट जो है बताने के लिए बोला। तो राहुल गांधी युवाओं की और बुजुर्गों की। ये देखिए कांग्रेस के लोग एक नया प्रदर्शन भी करते हैं। देखिए आम तोड़ने का स्टाइल देखिए, डंडे से खड़े होके करिए एक बार और रिहर्सल करिए, करिए एक बार और। अरे वो छुप गए, देखो अच्छा खासा शूट कर रहे थे, वो छुप गए। हाँ बिल्कुल, आपकी सॉरी, आपकी बात में बीच में काटी, बड़ा अच्छा सी लग रहा है। तो राहुल जी हर वर्ग की बात सुनते हैं, इसलिए नौजवानों के साथ काम कर, ठीक बात है। आपका नाम शुभ नाम क्या सर? अनिल सिंह। अनिल भाई, क्या सीन है अमेठी के मन में, क्या है? अमेठी के मन में ये है कि अमेठी का जो गौरव सम्मान खोया हुआ है 2019 से, उसको वापस लाने का। तो अमेठी के जन जन में एक ये है कि हम इस सांसद को, झूठी सांसद को हरा करके और वापस भेजें और राहुल जी को अपना सांसद। क्या लग रहा है, जीत जाएंगे राहुल गांधी? 100% जीत जाएंगे राहुल गांधी, जाएंगे। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा बताइएगा, नाम क्या है आपका? नाम बताइए। राम प्रसाद यादव। राम जी प्रसाद यादव जी। राहुल गांधी की उम्मीद ज़्यादा है प्रियंका गांधी? नहीं, राहुल जी की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि इनके पिताजी के साथ भी हम यहाँ आते थे। अच्छा। तो इनके पिताजी के साथ हम बैठते थे, राजीव गांधी जी के साथ। हाँ, उनके साथ बैठते थे, मान सम्मान उन्होंने देते थे। जिस समय हम लोग अब थे आए तो बैठ जाएं तो ज़मीन बैठे तो राजू जी कहे भैया ये हमारे बगल बैठो। अच्छा, हमारे बगल बैठिए, हम पुरान संबंधी हैं, पुरान कांग्रेसी हैं, हम किसी के तेल नहीं लगाते, और न तेल लगाएंगे तो कांग्रेस के तेल लगाएंगे। बहुत अच्छी बात। आप वो भी राजीव गांधी की यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। वो भी भंडारा करते थे। राजू जी से कहा भैया हमको भंडारा पैसे चाहिए, राजू जी उठाकर सस्ते ज़माने में उन्होंने 1000 रुपये दिए। तो जो भी हमारा शिव भक्त हैं, जो भी आता है भंडारे में, उसमें कांग्रेस के यहाँ से चंदा ले जाते हैं। और राहुल जी यहाँ से पूरी बहुमत से निकले हैं, शिव भक्त हैं, और उनसे शिव जी के जल चढ़वा करके उसके बाद में पर्चा भरवा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे अमेठी में कांग्रेस के लोग, और जो बता रहे थे कि क्या स्थिति है। जाहिर है अमेठी के लोगों को राहुल का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी भी सस्पेंस है राहुल या प्रियंका, लेकिन ये बात तय है कि अमेठी के दिल में गांधी परिवार फिर धड़क रहा है। स्मृति ईरानी का मुकाबला थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आता है। जो मुझे जानकारी मिली है वो 3 तारीख को 1 बजे यहाँ से पर्चा खरीदा जाएगा। किशोरी लाल शर्मा जी गए हैं वे लेके,
राहुल या प्रियंका, अभी थोड़ी सी सस्पेंस बाकी है। हालांकि कुछ लोगों को पता है कांग्रेस में कि पर्चा कौन खरीद रहा है। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।